अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। तांबे के मुतल्लिक काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स थे और इसके मिजाज के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी आज आप दोस्तों को देते हैं कि तांबे का असल मिजाज क्या है। तो ये तांबा है, दुरुस्त जो मिजाज है, वैसे तो मुख्तलिफ़ कुतब में हर एक ने अपने तौर पे इसका मिजाज लिखा है। आज हम इस मुतल्लिक बात करेंगे कि तांबे का असल मिजाज जो है वो खुश्क सर्द मिजाज है, यानी कि तांबा खुश्क सर्द मिजाज का हामिल है। दीगर कुतब में, जो कि पुरानी कुतब हो, कदीम हो, चाहे जदीद कुतब हो, तो उनमें ही गरम खुश्क इसको लिखा गया है, यानी कि तांबे का मिजाज गरम खुश्क चौथे दर्जे में लिखा गया है। याद रहे कि तांबा हम इसलिए इसको खुश्क सर्द कहते हैं क्योंकि जैसा कि तकरीबन साथी जानते हैं जो कि बिलखुसूस कीमियावी दिलचस्पी रखते हों, तो सबका ये मानना है कि तांबे को कोड़ है, यानी कि इसे बरस या कोड़ कह लें क्योंकि ये जंगार देता है और इसे कोड़ कहा जाता है कि तांबे को कोड़ का मर्ज लाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तहकीक की जाए तमाम मुहरकात को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोड़ ही समझा जाए कि तांबे को कोड़ का मर्ज लाक है, तो ऐसी सूरत में ये तहकीक की जाएगी कि आया कोड़ का मर्ज किस मिजाज का हामिल है। तो यहाँ से साबित होता है कि कोड़ का मर्ज जो है या बरस जिंगार जो है ये खुश्क सर्द मिजाज में पाई जाती है। यानी कि अगर किसी इंसान को हम इंसानी जिस्म को ही ले लेते हैं, अगर उसे कोड़ हो जाए तो कोड़ का मर्ज खुश्क सर्द मिजाज में पाया जाता है। होता ये है कि जब इंसान का मिजाज जो है खुश्क सर्द हो जाए तो हमारे मैदे के अंदर तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है। इस तेज़ाबियत की वजह से जो है मुख्तलिफ़ अमराज जन्म लेते हैं। इसी तरह कोड़ भी इसी ही मिजाज में पाई जाती है। तो इसका जो इलाज होता है वो चौथे दर्जे की अद्वियात से, यानी कि गरम खुश्क, जब तबीयत खुश्क सर्द हो, आपने देखा होगा कि बरस का जो इलाज है वो अमूमन पुरानी कुतब में, जदीद में गंधक और बाबची से इलाज किया जाता है। अब गंधक खुद गरम खुश्क है चौथे दर्जे की, बाबची भी चौथे दर्जे की गरम खुश्क है। तो यहाँ से साबित होता है कि जो चीज़ चौथे दर्जे में ही हो उसका इलाज भी चौथे दर्जे की गरम खुश्क अद्वियात से हरगिज़ नहीं किया जाता, इलाज हमेशा ज़िद से किया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि तांबे का मिजाज खुश्क सर्द है, तो खुश्क सर्द जब इंसान का मिजाज हो जाए तो ऐसी सूरत में गरम खुश्क अद्वियात की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि तांबे का कोड़ ख़त्म करने के लिए गंधक का इस्तेमाल किया जाता है, कीमियावी तौर पे इसकी इस्लाह की जाती है। इसी तरह कुश्ता जो है वो कुश्ता भी जिस तरह हम बनाएंगे उसी हवाले से वो अपनी मिजाज तब्दील करता है, यानी कि अगर हम खुश्क गर्म चीज़ों से बनाएंगे तो इसका भी मिजाज गालबन खुश्क गर्म ही होगा। इसी तरह हम जैसा कि हमने बनाकर दिखाया था तांबे का कुश्ता भिलावा और जमाल कोटा से, क्योंकि भिलावा और जमाल कोटा जो है चौथे दर्जे में गरम खुश्क हैं। तो ऐसी सूरत में जिस चीज़ की पुठ देंगे, यानी कि लाग देंगे, नुगदा देंगे, उसी एतबार से तांबे का मिजाज भी उसी तरह होगा। अगर सर्द अद्वियात का लुगदा देंगे तो इसका मिजाज जो होगा वो सर्दी की तरफ माइल होगा। अगर गर्म अद्वियात से हम इसको नुगदा देंगे, पुठ देंगे, तो इसका मिजाज जो होगा गर्मी की तरफ माइल होगा। अगर खुश्क अद्वियात से हम इसका कुश्ता करते हैं तो इसका मिजाज खुश्क की यानी कि खुश्की की
طرف مائل ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو درست مزاج ہے تانبے کا، وہ صحیح جو مزاج ہے، جو دلیل کے ساتھ جو اس کا مزاج اصل بنتا ہے، خام حالت میں تانبے کا جو اصل مزاج بنتا ہے، اس کچی حالت کی بات کر رہا ہوں، تو کچی حالت میں، خام حالت میں تانبے کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد مزاج ہے۔ پھر اس کو مختلف مراحل میں سے گزار کر اس کا مزاج تبدیل کیا جاتا ہے، ورنہ جو گرم خشک مانتے ہیں، حالانکہ گرم خشک، سونا بھی گرم خشک مزاج کا حامل ہے، تو سونے میں تو اور تانبے میں تو دن رات کا فرق ہے۔ اسی طرح اسے کیمیاوی طور پہ جو گرم خشک ادویات ہیں وہ دی جاتی ہیں، تو یہ تانبا اپنی طبیعت کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیمیاوی اصطلاحات میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ گرم خشک کی جاتی ہے، جیسے کہ نوشاندر ہو گیا، ہڑتال ہو گئی، گندک ہو گئی، تو اسی لیے اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبدالکریم آزاد۔